इस वीडियो से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ट्यूटोरियल को शुरू करेंगे। तो ये जो क्लास है ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास 1। यहाँ पे हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और क्लास वाइज लेसन वाइज जो है हम बेसिक्स को क्लियर करते करते कुछ एडवांस लेवल्स पे जाएंगे, जहाँ पे हम और भी कुछ चीज़ें जो एडवांस लेवल पे आपको सीखनी चाहिए वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये उन लोगों के लिए भी है जिन्हें एक्सेल के बारे में कुछ नहीं पता, और उन लोगों के लिए भी जो एक्सेल चलाना जानते हैं और कुछ एडवांस चीज़ें जो है एक्सेल में सीखना चाहते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। ये उन लोगों के लिए जिन्हें एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ये है आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। आप अपने अकॉर्डिंग जो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अगर आप 17 यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई और वर्जन यूज़ कर रहे हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। जो इसकी फंक्शनैलिटीज़ होंगी या आपके मेन्यूज़ में आपके जो ऑप्शंस होंगे वो ऑलमोस्ट आपको सेम ही दिखेंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी कहीं पे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले एक्सेल में हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जानना ज़रूरी है वो है सेल्स, कि सेल्स क्या होते हैं। तो ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं ये होते हैं सेल्स। अब सेल्स को पहचानना कैसे होता है, इनको हम नाम कैसे देते हैं सेल को। देखिए, अगर मैं ये देखिए इस जगह पे क्लिक कर रहा हूँ, इस जगह पे ये जो सेल आपको दिख रहा है, ये जो बॉक्स दिख रहा है जिसे हम सेल बोलते हैं, इसे अगर मुझे नाम देना हो तो मैं इसे बोलूंगा कि ये है B3। B3 का क्या मतलब, तो इसमें हम देखेंगे ये जो ऊपर वाले कॉलम्स हैं ये कहाँ पे इसकी पोजीशन है, और ये जो साइड वाली रोज हैं जो 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है यहाँ पे इसकी पोजीशन कहाँ है। तो अगर हम इस स्पेसिफिक बॉक्स की बात करें और ये ABCD जो ऊपर लिखा हुआ है इन कॉलम्स की बात करें तो हम ये देखेंगे कि ये जो बॉक्स है वो इस B के नीचे आ रहा है। तो हमने पहले इसको नाम दे दिया B, पर इसका नाम जो है सिर्फ B नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपके B जो है, आपका कॉलम जो है, उससे इसका पूरा नाम कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट करने के लिए हमें इसकी रो भी देखनी पड़ेगी। तो ये B नाम के कॉलम में है ये बॉक्स, और जब हम इसकी रो को देखेंगे कि इसकी रो कहाँ पे है, तो देखिए इसके लेफ्ट में अगर हम जाएं तो ये है 3 पे। वैसे तो अगर जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो रो और वो कॉलम जो है वो हाईलाइट हो जाते हैं, पर मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। तो इसके अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो देखिए ये है 3 लिखा हुआ, तो इस बॉक्स का नंबर है 3। तो इस सेल का नंबर क्या हुआ, B3। अब मान लीजिए मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो ये क्या होगा, ये होगा, देखिए यहां पे इसका कॉलम क्या है D, और इसका जो रो है वो है, देखिए D के लेफ्ट में जाइए तो ये 1 2 3 वाली साइड पे ये जो हाईलाइट हो रहा है 5 हो रहा है, और देखेंगे वैसे अगर हाईलाइट नहीं भी हो रहा तो यहां पे लिखा हुआ है 5। तो इस सेल का नंबर है D5। उसी तरह से अगर मैं इस फर्स्ट सेल की बात करूं तो ये है हमारा A1। अगर इस सेल की बात करूं नेक्स्ट वाले की तो ये है A2। नेक्स्ट की बात करूं तो ये है A3। मैं इन फॉन्ट्स को थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा दिख जाए प्रॉपरली। तो ये हैं हमारे सेल्स। अब किसी एक और सेल की हम बात करते हैं। अगर इस सेल की बात करूं जहां पे मैंने अभी क्लिक किया है तो इसके ऊपर अगर देखूं तो ये कॉलम बनता है F, और इसके लेफ्ट में देखूं तो ये रो बनती है 4। तो इस सेल का नाम होगा F4। तो इस तरह से हम सेल्स को काउंट करते हैं या सेल को नाम देते हैं, अलग अलग सेल को। अब नाम क्यों देते हैं, नाम देने की जरूरत क्या है, वो भी हम देखेंगे। तो ये आपके बॉक्सेस आ गए। अब इन बॉक्सेस का काम क्या है, आज हम एक छोटा सा काम करके देखेंगे, दो चीजों को ऐड करके देखेंगे कि एक्सेल में दो चीजें ऐड किस तरह से होती हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं, जैसे कि सीरियल नंबर, मैं इसे दोबारा लिख देता हूं, सीरियल नंबर। आप इनको, ये जो सेल्स हैं इनको छोटा बड़ा करने के लिए, जैसे A और B के बीच में ये जो लाइन है इस पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो आप इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं। कुछ और चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा आज। ये है सीरियल नंबर आपका आ गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे लिखते हैं
नेम ऑफ द स्टूडेंट। अब मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, अब ये सेल बड़ा, अगर मैं ड्रैग नहीं करना चाह रहा हूँ तो देखिए यहाँ आपको, अगर मैं चाहता हूँ कि ये नेम ऑफ स्टूडेंट जो है वो इस तरह से आ जाए कि नेम ऑफ लिखा हो उसके नीचे द स्टूडेंट आ जाए, तो यहाँ पे मैं कोई एंटर या इस तरह से कुछ क्लिक नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ से मैंने इसको शुरू किया है। देखिए अगर ये आपका लिखा हुआ ना नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो ये बी और सी दो सेल्स में नहीं आ रहा, ये सिर्फ एक ही सेल में आ रहा है जिसका नाम है B1। पर क्योंकि कंटेंट बहुत बड़ा है तो ये जो B1 है ओवरलैप कर रहा है C1 को, तो हम B1 को, अब देखिए ये क्योंकि मैं आपको रेफरेंस से बता रहा हूं कि B1 और C1, तो यहां पे हमारे जो नाम है सेल्स के वो यूज हो रहे हैं। तो B1 जो है वो ओवरलैप कर रहा है C1 को, पर C1 के अंदर कोई कंटेंट नहीं पड़ा हुआ। तो इसको अगर मुझे सही तरीके से दिखाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और देखिए यहाँ पे होम में एक यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ऊपर, रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट क्या करेगा, देखिए इसके यहाँ पे लिखा हुआ है, जब मैं इस पे रैप टेक्स्ट पे लेके गया तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइंस, तो यू कैन सी ऑल ऑफ इट। तो ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट को मल्टीपल लाइंस में ले जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो इसने देखिए क्या किया कि ये पूरा जो कंटेंट था उसको मल्टीपल लाइंस में डाल दिया, पर उसको B1 के अंदर ही रखा। उसने बॉक्स को बड़ा कर दिया या सेल को बड़ा कर दिया, पर उसके अंदर ही रखा। तो इस तरह से हम रैप टेक्स्ट को यूज करके इन जो एलिमेंट जो आप उसके अंदर डेटा होगा उसको हम अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं या फिर अकॉर्डिंगली दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट में मैं लिख देता हूं, मान लीजिए मार्क्स या फिर नेम ऑफ स्टूडेंट मैंने लिखा था। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मैथ्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइंस। अब देखिए ये ई ने भी एफ और जी को ओवरलैप कर दिया, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और या तो मैं इसको ड्रैग करके बड़ा कर लूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूँगा तो वो साइंस का जो है वो प्रॉपरली दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने ड्रैग कर दिया इसको। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स और इसको मैं ड्रैग करके ऊपर से जो है वो छोटा बड़ा कर सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे मार्क्स लिख दिया। अब यहाँ पे मैं एक सीरियल नंबर डाल रहा हूँ 1, स्टूडेंट का नाम मैंने लिख दिया ABC। इंग्लिश में मान लीजिए हम 100 में से मार्क्स दे रहे थे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि उसके इंग्लिश में 45 मार्क्स आए, मैथ्स में 60 मार्क्स आए एंड साइंस में जो है वो 89 मार्क्स आए। और एक और स्टूडेंट है हमारे पास DEF, एक और स्टूडेंट है XYZ। यहाँ पे मैं उनके सीरियल नंबर भी, चलो मैं बता दूँ सीरियल नंबर भी, मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब इनके मार्क्स जो हैं वो तो मुझे भरने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पे 56 लिख दिया, मैथ्स में 67 और यहाँ पे 45, और इधर मैं मार्क्स लिख रहा हूँ 67, 87 एंड 34, या फिर चेंज कर देते हैं, फेल नहीं करना किसी को, 47। अब देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 1000 एलिमेंट्स हों या 1000 लोगों का डेटा हो, तो आपको 1 2 3 करके 1000 तक थोड़ी लिखोगे आप। तो देखिए जब हम इस पे 1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको छोटा सा बॉक्स दिखेगा राइट साइड पे कॉर्नर पे। देखिए लोअर कॉर्नर पे आपको छोटा सा ग्रीन सा बॉक्स दिख रहा है, तो आप यहाँ पे जब लेके जाओगे तो आपका जो कर्सर था, जो बड़ा वाला प्लस था, ये आपका ये इस तरह के प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक कलर के प्लस में। तो आप यहाँ से पकड़ के इसको जब ड्रैग करोगे तो होगा क्या, ये आपको देखिए इसने इस चीज़ को कॉपी कर दिया, पर हम यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 चाह रहे थे। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड पे नीचे एक ऑप्शन आ गया, ऑटो फिल ऑप्शन। अब यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे आपको। यहाँ पे अगर मैं फिल सीरीज वाला ऑप्शन जो है वो क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको नंबर्ड कर देगा। नंबर्ड मतलब 1 2 3 इस तरह से कर देगा। तो ये तो हो गया सीरियल नंबर को हमने फिल कर दिया जी एक्सेल में। अब है मार्क्स। अब मार्क्स जो है मुझे टोटल करने हैं यहाँ पे। अब मैं एक एक अगर करने बैठूंगा तो फिर तो एक्सेल का कोई मतलब नहीं बनता, एक्सेल का कोई फायदा नहीं है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इनको एक बार प्लस करना है और बाकी जो है वो खुद प्लस होंगे। अब ये खुद प्लस कैसे होंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूलाज में जाता हूँ। वैसे ये जो ऑटो सम में करने वाला हूँ, वैसे ऑटो सम वाला ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे होम में भी दिख जाएगा, पर मैं इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि जो कुछ प्रीवियस वर्जन होंगे वहाँ पे ऑटो सम यहाँ पे दिया नहीं होता। तो मैं चाह रहा हूँ फॉर्मूलाज वाले टैब में या फॉर्मूलाज वाले ऑप्शन में यहाँ पे ऑटो सम लिखा हुआ है। ऑटो सम पे जब हम क्लिक करते हैं
तो देखिए ये कुछ चीज़ें खुद हाईलाइट हो जाती हैं कि किस किस को आप ऐड करना चाहते हो। अगर नहीं होती हैं तो आप उसको क्लिक करके ड्रैग करके उसको हाईलाइट कर सकते हो, और जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये खुद ब खुद जो है एडिशन इसकी हो जाएगी। अब ये तो बताया मैंने ऑटो सम। अब मैं कुछ और तरीके भी आपको बताता हूं जिससे आप इनको लिख सकते हो। अब फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, मैं यहां पे लिखता हूं इक्वल टू। फॉर्मूला हमेशा आप इक्वल टू से स्टार्ट करोगे। ये तो मैंने ऑटो सम किया था, यहां पे देखिए 194, पर यहां पे मैं क्या करूंगा इक्वल टू। और इक्वल टू करने के बाद आप जिस भी सेल पे क्लिक करोगे ना उस सेल का नंबर यहां पे लिखा आ जाएगा। तो अब मुझे ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए यहां तो दो तीन तरीके हैं। यहां तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ब्रैकेट मैंने स्टार्ट करी और मैंने यहां पे लिखा, देखिए ये 45 कौन से सेल में है, C2। 45 जो है वो C2 में पड़ा हुआ है, तो मैं यहां पे लिखता हूं C2। C2 लिखा जैसे ही मैंने, तो ये 45 हाईलाइट हो गया। प्लस, जैसे हम प्लस करते हैं, मैंने इस मैथ वाले नंबर को ऐड करना था, तो मैंने इस 60 जो है वो कहां पे पड़ा हुआ है, इसका ऊपर देखिए ये D है इसका कॉलम, और इसका जो रो है वो है 2, तो ये आ गया मेरे पास D2। अब जैसे मैंने D2 पे क्लिक किया ये भी हाईलाइट हो गया। प्लस अब मुझे ये 89 को भी प्लस करना है, तो इस सेल का नंबर क्या है, E2। देखिए इसके ऊपर जो कॉलम है इसका E है और रो जो है इसकी 2 है, तो ये आ गया आपके पास E2। अब छोटे में भी लिखेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैपिटल लिखिए स्मॉल लेटर्स में लिखिए, और ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया। और जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये इसको ऐड कर देगा। मैं इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अब ये तरीका था। एक दूसरा तरीका है, मुझे क्या करना है, इक्वल टू, अब इसको मैं थोड़ा सा कैपिटल कर देता हूं पहले। यहां पे मैंने लिखा इक्वल टू, मैंने लिखा सम। अब देखिए जैसे मैं सम लिखूंगा ना, यहाँ पे कुछ आपको चीजें दिखाएंगे, ये आपके फंक्शंस हैं, आपके फॉर्मूलाज हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। अब सम का फॉर्मूला क्या होगा, सम, जैसे आपने ये ब्रैकेट शुरू करी तो ये आपको बता देगा कि आपको क्या करना है, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 नंबर 3 जितने भी नंबर्स हैं उनको कॉमा कॉमा करके डालते जाना है और ब्रैकेट को बंद कर देना है, तो ये उसको सम कर देगा। ये मैं सम करने के अलग अलग तरीके बता रहा हूँ आपको, आप ऑटो सम भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करी और उसके बाद मुझे क्या करना है, जितने भी यहाँ पे आपके सेल्स हैं उनके नंबर यहाँ पे ऐड करते जाने हैं, या फिर उनके नंबर को कॉमा कॉमा करके लिखते जाना है। तो पहला जो था 45, ये कहाँ पे पड़ा हुआ था, C2 में, कॉमा 60 कहाँ पे पड़ा हुआ है, D2 में, और कॉमा साइंस कहाँ पे पड़ा हुआ है, E2। सॉरी मैं यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, E2 में। अब मैं जैसे ही ब्रैकेट को बंद करूंगा और एंटर करूंगा तो यहां पे भी उस तरह से सम आ जाएगा। अब एक और तरीका है जो ऑटो सम जिस तरह से चलता है, इक्वल टू किया मैंने, सम लिखा मैंने और ब्रैकेट को स्टार्ट किया। ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद मैंने यहां पे लिखा C2 रेशो E2। अब इस रेशो का क्या मतलब होता है कि ये C2 से चलेगा और आगे चलते 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 जो मैंने लिखा होगा, जैसे E2 लिखा, ये वहां तक जाएगा। अब देखिए यहां पे मैंने लिखा सम C2। अब जैसे इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, इस पर क्लिक किया मैंने। अब ये फॉर्मूलाज एक एक करके मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ऑटो सम यूज किया था, ऑटो सम में जो मैंने फॉर्मूला यूज किया था ये देखिए आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, इधर फॉर्मूला बार, इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं, जहां पे आपका जो फॉर्मूला होता है वो दिखता है। यहाँ पे तो हमें 194 दिख रहा है, यहाँ पे तो हमें 194 दिख रहा है, पर ये फॉर्मूला बार में आपको दिखाएगा कि इस 194 के पीछे का लॉजिक क्या है, कि आपको जो फॉर्मूला आपने लगाया वो क्या है, तो ये वो आपको फॉर्मूला दिख रहा है। पर यहाँ पे ऑटो सम जो है उसको मैं गलत कर चुका हूँ क्योंकि मैंने सिलेक्ट कर लिया था उसको, तो यहाँ पे मैं ऑटो सम दोबारा कर देता हूँ। अच्छा, अब ये 194 जब मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये फॉर्मूला बार में आपको दिख रहा होगा, ये नेम ऑफ द स्टूडेंट के ऊपर देखिए
तो फॉर्मूला बार के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू C2 प्लस D2 प्लस E2। तो यहाँ पे हमने नॉर्मली जैसे प्लस करते हैं वैसे प्लस किया, पर आप ब्रैकेट लगाना जरूर शुरू करिएगा, ब्रैकेट जो है वो जरूर लगाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट में मैंने क्या किया, मैंने सम लिखा, क्योंकि ये जो सम है ना SUM, ये इसका इनबिल्ट फंक्शन है। इसको पता है कि जब आप सम लिखोगे तो वो ऐड ही करेगा नंबर्स को या फिर सेल्स को। तो मैंने लिखा सम, और जो सेल्स थे जिनको मुझे ऐड करना था उनको मैंने एक एक करके लिख दिया। और ये जो लास्ट है ये मैंने मैन्युअली ऑटो सम को लिखा है। ये जो लास्ट जो है इसमें हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बार में इक्वल टू सम C2 और उसके बाद मैंने लगाया कॉलन और उसके बाद E2। अब C2 और E2 लगाया मैंने, और ये कहाँ गया, इसका मतलब क्या होता है कि मैंने C2 से स्टार्ट किया और E2 तक गया, इसका मतलब ये होता है। अब देखिए ये तो हमने ऐड कर दिया, अब ये जो नीचे वाले हैं उनका क्या, जैसे हमने सीरियल नंबर जो है उनको ड्रैग करके नंबर डाले थे उसी तरह से। अब जैसे देखिए 194 है, इसके राइट साइड पे नीचे देखिए एक बॉक्स दिखेगा आपको, जैसे ही आप इस बॉक्स के ऊपर लेके जाएंगे कर्सर को, ये ब्लैक कलर का प्लस का साइन बन जाएगा। इस पर क्लिक करिए और इसको ड्रैग करिए, तो होगा क्या कि ये इन पे भी फॉर्मूलाज को अप्लाई कर देगा। फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करेगा, देखिए ये 194 कैसे बना था, C2 से लेके E2 तक गई, तो ये एक्सेल जो पहचान लेगा कि जब मैं इस बॉक्स पे आऊंगा तो ये क्या करेगा, C3 से लेके E3 तक आएगा। उसी तरह से जब मैं इस बॉक्स पे आऊंगा तो ये क्या करेगा, C4 से लेके आपका E4 तक आएगा। और अगर हम बाकियों को भी करें तो वहां पे भी ये लॉजिक लगेगा कि जो चीजें हमने जैसे C2 D2 E2 यूज किया है, तो ये सेकंड में C3 E3 और D3 यूज हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे भी देखिए, और साथ में फॉर्मूला बार में भी देखते जाइए। तो 168 कैसे बना, C3 प्लस D3 प्लस E3। और ये 201 कैसे बना, C4 प्लस D4 प्लस E4। तो इस तरह से इसने नंबर्स को ऐड किया। और इसको भी अगर मैं ड्रैग करता हूं तो यहाँ पे हमने देखिए क्या लॉजिक लगाया था, सम C2, D2, E2 फर्स्ट वाले में, तो इसने सेकंड वाले में ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, C3 D3 E3, और ये 201 वाले में क्या कर दिया, C4 D4 E4। तो ये जो आपकी कैलकुलेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं एक्सेल। तो ये जो फर्स्ट क्लास है इसमें मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि एक्सेल हमें चाहिए क्यों, और जो बेसिक फंक्शनैलिटी है, सेल्स क्या होते हैं, चीज़ों को ऐड कैसे करना है, हम ड्रैग करके किस तरह से ऑटोफिल कैसे कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको चीज़ें बताई। जो इसके नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे या नेक्स्ट लेसन्स होंगे, इसके कुछ और बेसिक्स को हम क्लियर करेंगे और उसके बाद कुछ एडवांस लेवल्स पे जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको जो एक्सेल है उसका जो पर्पस है और किस तरह से वो काम करता है, उसके जो बेसिक्स हैं, जितना आपको रिक्वायरमेंट होगी शुरू में सीखने के लिए, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आपको लगता है कि इसके किसी स्पेसिफिक ऑप्शन के लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी चाहिए तो वो भी मैं वीडियो बना दूंगा, तो वो भी आप प्लीज़ आप मेंशन कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। थैंक यू।